ब्रेकनंतर बुलेटिनमध्ये स्वागत. थेट जाणार आहोत पंतप्रधान शेतकऱ्यांशी संवाद साधतायत त्याच ठिकाणी. मैं संगीत सिखाता हूँ, दूसरे एक दो दिन बाहर जाकर संगीत सिखाता हूँ सर, और बाकी दिन तो हम खेती ही कर देते हैं। बाला साहब जी, छोटे किसानों को बैंक से सस्ती दर पर आसान ऋण मिले, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बहुत बढ़ाया गया है। जी सर। आपकी खेती पर इससे कोई फर्क पड़ा है क्या, और आपके अगल बगल के किसानों के जीवन में भी इसका कोई लाभ हुआ है क्या? जी सर, इसका अनुभव ये है कि पिछले साल तक तो मेरे पास कोई पैसा इतना ज़्यादा नहीं आता था। मैं आजू बाजू से हमारे सगी संबंधियों से पैसा लेता था, मतलब 10-20 हज़ार लेता था। लेकिन पिछले साल जुलाई में हमारे यहाँ के महाराष्ट्र बैंक चिंचोलीराव वाड़ी के कुछ अधिकारी लोग हमारे गांव में आ गए थे, और उसमें केसीसी के संदर्भ में मेला लगाया था, और उसी वक्त मुझे भी वहाँ बुलाया गया था। तो उन अधिकारियों ने बहुत सारे फायदे बताए थे। तो उसी वक्त मैंने उनसे ऋण लिया था, 1,58,000 रुपये ऋण लिया था, और उन्होंने 5 साल तक सीमित ये कर्जा दिया था। अभी 1 साल भी नहीं हो गया, लेकिन हमें 1-2 दिन में उन लोगों ने वो कर्जा दिया था। 2 दिन में ही, सिर्फ सर्टिफिकेट में हमने नहीं लिए थे। अब उन लोगों ने अपने आप ही 7/12 उतारा, खेती बाड़ी के जो भी कर्ज कागज होते हैं वो उन्होंने लिए थे, और हमारे 2 दिन में लिए थे। उसके बाद हमने उन पैसों से जमीन लेवल कर दिया था, और कोई बीज, कोई मजदूरी, और उसके साथ साथ हमने बकरियां भी पाली थी उस पैसे से। इस साल फायदा ऐसा हो गया, पहले जैसे कभी नहीं हुआ था। जमीन लेवल से, और गोबर खत भी लिया था हमने उनसे। तो पिछले साल 20 कट्टा सोयाबीन हो गया था, इस साल 40 कट्टा सोयाबीन हो गया सर। इसलिए बहुत बड़ा फायदा हो गया है। और उसके साथ साथ हम वहाँ प्याज भी लगाते हैं, थोड़ा मिर्ची भी लगाते हैं। ये सब कुछ तो केसीसी की वजह से हो गया है सर। बाला साहब जी, आप बढ़िया हिंदी बोल लेते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। काळजी करा। काळजी करा। बरं आहेत मग? सर, हाँ नमस्कार सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और सभी गांव के किसानों को भी हमारा प्रणाम कह दीजिएगा। थैंक यू सर। यस सर, यस यस। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से देश को संबोधित करने का अनुरोध करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी। आप सभी किसान साथियों से ये चर्चा अपने आप में एक नई उम्मीद जगाती है, नया विश्वास पैदा करती है। आज जैसा अभी हमारे मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर बता रहे थे, आज भगवान बसवेश्वर जयंती है, परशुराम जयंती भी है, आज अक्षय तृतीया का भी पावन पर्व है। और मेरी तरफ से देशवासियों को ईद की भी मुबारक। कोरोना के इस समय में समस्त देशवासियों का हौसला बढ़े, इस महामारी को परास्त करने का संकल्प और दृढ़ हो, इस कामना के साथ आप सब किसान भाइयों से जो मेरी बातचीत हुई है, अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, सभी मुख्यमंत्री, राज्य सरकारों के आदरणीय
मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और देश भर के मेरे किसान भाई और बहनों, आज बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में हम ये संवाद कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी देश के किसानों, हमारे कृषि क्षेत्र में अपने दायित्व को निभाते हुए